हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रीनल फेलियर की। ठीक है, तो रीनल फेलियर में क्या क्या होगा। तो किडनी का जो फंक्शन है वही अब नॉर्मल हो जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। तो देखिए, मैड हंगर से हम इसको याद रखेंगे और किडनी का जो फंक्शन है वही हम बस मान लें कि किडनी का जो फंक्शन है वो हमको नहीं देखने को मिलेगा, तो उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वही इस मैड हंगर में हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, क्या बताया गया कि डिक्लाइन इन रीनल फिल्ट्रेशन। तो जब किडनी काम नहीं करेगी तो रीनल फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो कैन लीड टू एक्सेस रिटेन्ड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। तो ये फिल्ट्रेशन कम होने की वजह से एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये रिटेन होंगे, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होगा ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, और एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में रिटेन होने लगेगा। ये हो गया। अब देखिए कौन कौन से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, मैड हंगर से हम याद रखेंगे। सबसे पहले हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिला, डिसलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, और स्पेशली ट्राइग्लिसराइड जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिसलिपिडीमिया में ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाएगा, और हाई पोटेशियम देखने को मिलेगा। और हाई पोटेशियम क्यों देखने को मिलेगा, तो हमको मालूम है कि यहाँ से ये सीक्रेट नहीं होगा, इस वजह से हाई पोटेशियम देखने को मिलेगा। यूरेमिया देखने को मिलेगा क्योंकि यूरिया जो है ये सीक्रेट नहीं होगा। और सोडियम H2O रिटेंशन, ठीक है, तो सोडियम वाटर रिटेंशन हमको ये देखने को मिलेगा क्योंकि फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है इस वजह से। जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्यों, तो देखिए जब सोडियम रिटेन होगा तो सोडियम के साथ वाटर आएगा ही, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हार्ट फेलियर कॉज करेगा, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कॉज करेगा मीन्स, और पल्मोनरी एडिमा भी इसी की वजह से होगा, इसके रिटेंशन की वजह से, और हाइपरटेंशन भी इसी वजह से होगा जब ज़्यादा यहाँ पे वो मिलेगा। और ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंट डिले, तो ग्रोथ रिटार्डेशन और डेवलपमेंट डिले देखने को मिलेगा क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा वो डिस्टर्ब करेगा, और साथ साथ हमको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो देखने को मिल रहा है, इस वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन और डेवलपमेंटल डिले ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इरिथ्रोपोइटिन डिफिशिएंसी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पीसीटी से ही इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होता है, और ये इरिथ्रोपोइटिन इस कंडीशन में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे रीनल डिसफंक्शन हमको देखने को मिल रहा है, और इस वजह से एनीमिया हो जाएगा। और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी हमको देखने को मिलेगा। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के बारे में हम आगे अलग से बात करेंगे। बस इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ना, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो धीरे धीरे जो है किडनी से कैल्शियम लॉस होता रहेगा और बोन वीक होती जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, यानी किडनी प्रॉब्लम की वजह से बोन वीक हो जाना। तो ये हमारा होगा। यहाँ से देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिसलिपिडीमिया, हाई पोटेशियम यूरेमिया, सोडियम वाटर रिटेंशन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले, इरेथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी, और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो ये हमको देखने को मिलेगा मैड हंगर से, हम इसको याद रखना है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, टू फॉर्म्स ऑफ रीनल फेलियर, एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, तो रीनल फेलियर के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, रीनल जो फेल हो रही है, किडनी फंक्शन खत्म हो रहा है, ये दो फॉर्म होते हैं। उसमें से एक्यूट का एग्जांपल हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, हम बात कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए इसके बारे में। और दूसरा है क्रोनिक। ठीक है, तो क्रोनिक में जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, और कंजेनाइटल एनामलीज है। तो इन कंडीशन में किडनी धीरे धीरे अपना काम करना बंद करती है। ठीक है, तो ये दो तरीके से किडनी डैमेज होती है। एक एक्यूट हुई, तो एक्यूट में हम बात कर चुके हैं। देखिए कि एक्यूट जो होता है ये फेटल भी होता है और ये अपने आप रिजॉल्व भी हो जाता है। तो एक्यूट की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्रोनिक देखिए यहाँ पे क्रोनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, कंजेनिटल एनोमली। तो बहरहाल इन सारी कंडीशन में जो किडनी फेलियर हो जाता है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यहाँ बात किए। और ये दो तरीका बताया गया कि कौन कौन से तरीके से किडनी फेलियर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन जीएफआर डिफाइन द स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज के जो स्टेजेस है ना, तो जीएफआर में जिस तरीके से डिक्रीजमेंट हमको देखने को मिलता है उसी हिसाब से क्रोनिक किडनी डिजीज के हम स्टेजेस को क्लासिफाई करते हैं। जितना कम जीएफआर होगा किडनी डिजीज उतनी डेंजरस होगी। ठीक है, इसी के जीएफआर के बेसिस पे हम इसके क्रोनिक किडनी डिजीज के स्टेजेस को हम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद फिर बताया गया कि नॉर्मल फॉस्फेट लेवल आर मेंटेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, जिसको हम FGF23 बोलते हैं, विच प्रमोट्स रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये बताया गया कि जब शुरू में किडनी डैमेज होती है, किडनी डिसफंक्शन हमको देखने को मिलता है, रीनल फेलियर, तो जो अर्ली स्टेज होती है उसमें यहाँ से फॉस्फेट ये जो होता है ये मेनली यहाँ से फ्रीली फिल्टर होता है। ठीक है, यहाँ से फ्रीली फिल्टर होता है, यहाँ से फ्रीली फिल्टर होके ये मोस्टली अब्जॉर्व हो जाता है हमारी पीसीटी से। ठीक है, तो देखिए पीसीटी से ये अब्जॉर्व हो जाता है, और इस कंडीशन में, रीनल फेलियर कंडीशन में यहाँ से फिल्टर ही नहीं हो रहा है। और जब फिल्टर नहीं हो रहा तब भी शुरू की जो स्टेजेस है ना, अर्ली स्टेज, यहाँ पे देखिए बताया गया
कि अर्ली स्टेज में हमको फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? तो इस वजह से बताया गया यहाँ पे देखिए कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 ये फॉस्फेट को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में फॉस्फेट को ये रिलीज करा देता है यहाँ से, इस वजह से फॉस्फेट लॉस हो जाता है। इस वजह से यहाँ से फिल्टर ना होने के बावजूद भी फॉस्फेट यहाँ से सिक्रेट होगा, और यहाँ से सिक्रेट होने की वजह से पीसीटी से सिक्रेट हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में, FGF23 के प्रेजेंस पे। जब यहाँ से सिक्रेट हो जाएगा तो ये हमारे यूरिन में चला जाएगा और ये हमारे सीरम से, ब्लड सीरम से ये गायब हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ बताया गया कि नॉर्मल फॉस्फेट लेवल आर मेंटेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में बताया गया है, लेट स्टेज में नहीं, अर्ली स्टेज में देखने को मिलेगा कि ये नॉर्मल है। और ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, क्योंकि अर्ली स्टेज में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 इसका लेवल जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है, और ये जब इंक्रीज हो जाता है तो यही प्रमोट करता है फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को। तो पीसीटी से फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को ये FGF23 प्रमोट कर देता है, जिसकी वजह से अर्ली स्टेज में हमको फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल देखने को मिलता है। यही यहाँ पे बताया गया। और देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए FGF23 फाइट्स F यानी फॉस्फेट। ठीक है, तो FF देखिए यहाँ पे है, तो ये कि FGF23 ये फॉस्फेट से फाइट करता है अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज में, इस वजह से अर्ली स्टेज में ये नॉर्मल देखने को मिलता है। और फिर आगे देखिए ये बताया गया यूरीमिया के बारे में। तो यूरीमिया आपको समझ में आ रहा है कि ब्लड में यूरिया की कंडीशन या यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यूरीमिया क्या है, सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम हाई सीरम यूरिया। तो सीरम में यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसी को हम यूरीमिया बोलते हैं। और यूरीमिया की कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, और एनोरेक्सिया और नोजिया, ये सारी कंडीशन हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हमको देखने को मिली। और ये इंसेफेलोपैथी में देखिए हमको एस्ट्रेक्सिस देखने को मिलेगा, यानी बॉडी का जो पोस्चर होगा ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और एनोरेक्सिया और नोजिया ये तो देखने को मिलेगा ही, यानी भूख ना लगना और नोजिया होना। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, यानी याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको यूरीमिया में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, इसको हम याद रखने के लिए इसको हम प्रोनाउंस करेंगे यूरोपियन। यूरोपियन ये है ना, तो यूरोपियन से हम इसको याद रखेंगे यूरोपियन। तो यूरोपियन इस स्पेलिंग से। तो देखिए यूरी यानी यूरीमिया हमको देखने को मिलेगा। और यूरीमिया में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये देखिए पेरिकार्डाइटिस, एंसेफेलोपैथी, एनोरेक्सिया और नोजिया। तो ये सारी चीज़ें हमको यूरीमिया की कंडीशन में देखने को मिलेंगी। तो हम बात कर लिए इसकी यूरीमिया की, कि यूरीमिया क्या होता है कि सीरम में यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमको ये 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इन 4 चीज़ों को याद रखने के लिए हम यूरोपियन से याद रखेंगे। तो यूरी तो यूरिया हो गया इससे, और पियन तो ये पेरिकार्डाइटिस, इंसेफेलोपैथी, एनोरेक्सिया और नोजिया। तो ये सारी चीज़ें हम देख लिए। और बाकी मैड हंगर ये इसका निमोनिक है, इससे इसको हम याद रखेंगे कि मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रीनल फेलियर के। और यहाँ पे 2 फॉर्म की बात की गई, एक्यूट में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की बात की गई, और क्रोनिक में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और कंजेनिटल एनोमली की बात की गई। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि ये FGF23 जो होता है ये अर्ली स्टेज ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज़ में फॉस्फेट के लेवल को नॉर्मल रखता है। ठीक है, और मैकेनिज्म हम पूरा बता चुके हैं।